आज मैं कुछ अलग मकसद से आया हूँ गाइस लाइव, कुछ नई चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ। बहुत जल्दी अपन स्टार्ट करने वाले हैं और मैं शेयर भी कर देता हूँ स्ट्रीम को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे ओके श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस। ओके भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैसेज करने वालों भाइयों, मैसेज कर रहे हो अच्छी बात है, बट अब आप सुन लो जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी 20 मिनट आप सिर्फ सुनो, आप टाइप वाइप कुछ मत करो, देखो ठीक है ना। 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा भाई अब आपको जो पूछना है पूछो, है ना। तो अब क्या होता है गाइस, एवरी डे नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो। पहले तो अपने को समझना ये होगा कि जीरो टू हीरो का मतलब क्या है। जीरो टू हीरो का मतलब क्या है? जीरो टू हीरो का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 10,000 रुपए है या 1,00,000 रुपए है। ध्यान से समझना गाइस, जो स्टूडेंट है उसके लिए भी परफेक्ट चीज है, जो नए हैं उसके लिए भी है, जो कल परसों आया उसके लिए भी है, एक्सपीरियंस बंदा है उसके लिए भी ये नॉलेज वाली चीज है। अगर वो बंदा जीरो टू हीरो में लॉस कर रहा है तो सपोज आपके पास 10,000 है या 50,000 है। ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सपोज मान लेते हैं आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज एक्सपायरी किसकी है? मान लेते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना। ओके। अब क्या होता है गाइस, एवरीडे एक्सपायरी होती है। जैसे ही मॉर्निंग में अपन 9 बजे आते हैं ना, सीधा 9 बजे अपन आते हैं ना, मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो अपने दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि भाई आज एक्सपायरी किसकी है। तो अपने दिमाग में आया कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में हम फायर कर देंगे। क्या कर देंगे? बैंक निफ्टी में हम फायर कर देंगे। ध्यान से समझना गाइस, बैंक निफ्टी में जो लेट आए हैं वो भी ध्यान से समझना। हम क्या कर देंगे? बैंक निफ्टी में फायर कर देंगे। बाकी अपन सब भूल जाते हैं, निफ्टी भी है साथ में, फिन निफ्टी भी है भाई, मिड कैप निफ्टी भी है, अपन इनको भूल जाते हैं। अपने दिमाग में एक ही चीज घूमता है, बैंक निफ्टी। क्या घूमता है? रूल्स नहीं आते दिमाग में, रूल्स भूल जाते हैं अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, जीरो टू हीरो कुछ भी। तो क्या होता है, 10,000 अपने पास कैपिटल पड़ा है और अपन क्या देखेंगे? सस्ते से सस्ती कॉल देखेंगे कि भाई मार्केट अभी 48,000 पे है, 48,000 पे है। तो आप क्या करोगे? सीधा क्या करोगे गाइस? 48,000 या 49 1,000 पॉइंट की दूर खरीद लोगे, या फिर आप सुबह क्या करोगे? 48,500 की कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे। आपको लग रहा है कि ये मुझे 20 रुपए में मिल रही है, 20 रुपए में मुझे एक लॉट मिल रहा है। तो आप क्या करते हो गाइस? बड़ी क्वांटिटीज उठा लेते हो। मतलब कि भाई आपने 900 क्वांटिटी ले ली, 900 क्वांटिटी ले ली, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अपन? बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या कर दिया? 1,000 क्वांटिटी ले ली कि भाई सस्ता आ रहा है, मुझे तो 10 रुपए में मिल रहा है, 5 रुपए में मिल रहा है, मुझे तो सस्ता में मिल रहा है। अगर 10 रुपए भी बढ़ा तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 भी बढ़ा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कम कैपिटल है तो अपन सीधा क्या करते हैं? 5 लॉट ले लेते हैं, 10 लॉट ले लेते हैं, 20 लॉट ले लेते हैं। ये जेन्युइनली अपना साइकोलॉजी होता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हम इसके अंदर क्या कर देंगे? फायर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज सोचनी है कि भाई अगर आपका 1 पॉइंट माइनस हुआ 1,000 में से, ठीक है ना, 20 रुपए का आपने ऑप्शन बाय किया कि भाई 20 रुपए के प्राइस से आपने ऑप्शन बाय किया और 1,000 क्वांटिटी ले ली, एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे गाइस ये 19 पे आएगा ना तो 1,000 माइनस दिखेगा, 20 पे आएगा 18 पे आएगा आपको क्या दिखेगा? 2,000 माइनस दिखेगा। जैसे 15 रुपए पे आ जाएगा ये तो आपको क्या दिखेगा? 5,000 माइनस दिखेगा। आपका माइंड क्या करेगा गाइस? मार्केट की तो एक ही कैंडल चल रही है, अभी मार्केट में वो एक ही कैंडल चल रही है, बट क्यों? क्योंकि आपने जो 48,000 की जगह आपने क्या बाय किया? 48,500। पहली बात तो आपने दूर का क्या बाय किया गाइस? दूर का कॉल ऑप्शन बाय किया, या पुट ऑप्शन भी ले सकते हो। आपने पहली बात तो दूर का बाय किया है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे, एप एंड ओ की 2 क्लासेस है, वो आपको देखोगे तो पता चल जाएगा। एटीएम, ओटीएम, आईपीओ, इन द मनी वगैरह सारी चीजें क्या होती है ना, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह, थीटा, डेल्टा, गामा, सारी चीजें आपको वहां पे दोनों पीसीआर रेशियो, ठीक है ना, ऑप्शन चेन वगैरह, ओआई वगैरह कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएगी प्लेलिस्ट पे, ठीक है ना। अब आपने क्या सोचा? 48 से क्या किया आपने गाइस? 48,000 से क्या किया? दूर की कॉलें बाय कर ली,
ठीक है ना। चाहे आपका माइंड किया काम कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आपने डाउन साइड भी बाय कर लिया, आपको लगा कि मार्केट अप जाएगा तो आपने अप साइड बाय कर लिया, ठीक है ना। और ये कब कर लिया, मार्केट ओपन तो हुआ 9:15 पे, आप ओपन होते ही 5-10 मिनट 15 मिनट में प्लान कर देते हो, 5-10 मिनट 15 मिनट में प्लान कर देते हो। तो हमेशा क्या करना है गाइस कि आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है, रूल नंबर 1, आपके पास कैपिटल 10,000 रुपए का है तो ओनली 10% मतलब 1,000 रुपए का ही आप जीरो टू हीरो में यूज कर सकते हो। मतलब जीरो टू हीरो का मतलब अब आपको समझ में आएगा। जीरो टू हीरो का मतलब भाई या तो मेरे 1,000 रुपए क्या हो जाएंगे जीरो, या मेरे 1,000 रुपए हो जाएंगे हीरो। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मार्केट में एक होता था वेट करना, एक होता था कि भाई एवरी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी, कुछ महीने 2-4 महीने पहले की बात कर रहा हूं। एक होता है कि वीकली एक्सपायरी होगी, बट आजकल क्या है ना, मंडे को 2 एक्सपायरी होती है, मिड कैप निफ्टी प्लस बैंक एक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। अपन बात करेंगे कि भाई अब ट्यूसडे में कैसे क्या करोगे, मंडे को कैसे करोगे, है ना। वेडनेसडे को अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की होती है, फिर अपना आ गया सनसेक्स, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया और अपना ये सनसेक्स हो गया। ये क्या ना गाइस, एक कैंडल चलते चलते में आपका ऐसा लंटिंग कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या समझना है कि आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है गाइस, 10,000 आपके पास है या 1,00,000 रुपए है, तो आपको जीरो टू हीरो आप तभी करोगे, आपको कसम खानी है अपने आप से कि जीरो टू हीरो मैं तभी करूंगा। कंट्रोल तो देखो गाइस रखना पड़ेगा। आप जीरो टू हीरो तभी करोगे जब आपको लगेगा कि भाई मुझे ये 1,000 चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 9,000 रुपए से ही ट्रेड करूंगा, 1,000 मेरा एवरीडे जीरो टू हीरो में यूज करूंगा, ओनली 10%। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए यूज कर लोगे तो मैंने जैसा बताया था दूर की कॉल बाय करोगे, जीरो हो गया तो वो जीरो है। जीरो टू हीरो का मतलब यही है, बिग क्वांटिटीज मत लो। मार्केट क्या कि आपने एक लॉट लिया, मैं सच्चाई बताऊंगा। अब मैं आपको जीरो टू हीरो की सच्चाई बताने वाला हूं। अब आपने क्या किया, एक बंदा है उसने 2 लॉट लिया, ठीक है ना, 2 लॉट लिया, सपोज करो 20 रुपए में, एक लॉट 20 रुपए की प्राइस है और अपना बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। तो 300 रुपए का एक लॉट है और 600 रुपए का 2 लॉट उसने कॉल ऑप्शन में लिया, 600 रुपए उसने कॉल ऑप्शन में लगा दिया। बाकी जो 400 रुपए बचे हैं वो थोड़ा सा हल्का 15 की जगह 10 रुपए का पुट ले लेगा, 2 लॉट क्या करेगा, पुट में भी ले लेगा। मतलब जीरो तो ये जीरो समझ के तो अपन गाइस जीरो टू हीरो ले ही रहे हैं। जीरो टू हीरो का ही मतलब ये हो गया, या तो करो मत, या तो आप हीरो बन जाओगे या आप जीरो बन जाओगे, डरने की बात नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हेजिंग भी लोगे। आप श्योर किस में हो, कॉल साइड में। कॉल साइड 5 रुपए महंगी कॉल ले ली। आपको लगता है कि अगर मेरा पैसा जीरो हो, मतलब मार्केट गलती से डाउन आ गया, कुछ बड़ा फॉल हो गया, उल्टा चला गया मेरा ट्रेड, तो ये जो 400 रुपए ना गाइस, ये आपका इंश्योरेंस है। मतलब ये आपको बचाएगा। क्या करेगा, ये आपको बचाएगा। क्यों? अगर उल्टा दाव पड़ गया, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर गया, तो ये रॉकेट बन जाएगा, 400 रुपए आपका रॉकेट बन जाएगा और ये तो जीरो होगा ही होगा। दोनों में से एक चीज तो जीरो है। और अगर जहां पे आप बाय कर रहे हो और वो मार्केट वहीं पे ही रुका हुआ है, तो ये आपका क्या करेगा, 600 रुपए भी जीरो हो जाएगा, 400 रुपए भी जीरो हो जाएगा 3 बजे तक, और 3:30 बजे तक तो वो 0.25 पैसे 0.5 पैसे पे आ जाएगा। तो क्या होता है, हमेशा जीरो टू हीरो पहले रूल बनाओगे कि मैं मिनिमम से मिनिमम कैपिटल लेके आऊंगा कि भाई मेरे 2000 आज का मेरा जीरो टू हीरो है, बैंक निफ्टी या निफ्टी, और मैं ये मेरे लिए जीरो हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर उसे क्या करो, होल्ड करने की कैपेसिटी रखो, ठीक है ना। अब नंबर 1 क्या हो गया, कैपिटल आपको ओनली 10% यूज करना है। जितना जीरो टू हीरो पे आप अपना, जैसे कि डरेंगे नहीं कि भाई मेरा 1000 चला गया, मैं डरूंगा नहीं। क्यों? अब आपको पोर्टफोलियो देखोगे ही नहीं कि भाई मेरा 1,000 रुपए का लॉस होगा। भाई जीरो टू हीरो है। और ये जो 1000 रुपए किस समय आपको जीरो टू हीरो बनाना है, जीरो टू हीरो ट्रेड बनेंगे 2 टाइम।
जीरो टू हीरो का ट्रेड बनेंगे 2 टाइम, एक तो बनेगा 10 से 12 बजे, ठीक है ना, दूसरा बनेगा गाइस 130 के आसपास। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सेटअप बता रहा हूँ 130 के बाद में। और ये सेम चीज क्या होता है ना, मार्केट क्या करता है गाइस, 10 बजे, 10:30 या 11 बजे, मान लो 10:30 11 बजे तक मार्केट रॉकेट की तरफ सुबह सुबह प्रॉफिट दे देता है, फिर पूरा साइडवेज हो जाता है, फिर ये 1:30-2 बजे फायर करता है और मार्केट वहीं पे ही रहता है। जो आपकी 50 रुपए की कॉल है वो 15 रुपए पे आ जाती है। तो मतलब सेम चीज आपको 1:30 बजे क्या करेगी, 15 रुपए पे मिलेगी। कोशिश यही करो कि मार्केट जितना साइडवेज रहे आपका 2 बजे तक, आपको हैप्पी रहना है, ठीक है ना, आपको हैप्पी रहना है, ताकि वो दोनों में से किधर भी मूवमेंट करे आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ठीक है ना गाइस। अब ये क्यों जरूरी है कि 1000 रुपए ही डाल, मतलब 10% ही डालने हैं। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, वो 10% ही क्यों डालने हैं, क्यों, यहाँ पे आप 2 लॉट ले रहे हो, 600 रुपए लगा रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ पे इस केस में आप क्या कर रहे हो गाइस, 6000 रुपए लगा रहे हो और 4000 रुपए, मतलब इधर कॉल की तरफ आप सी में क्या कर रहे हो और पी में क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, 30 क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे 300 कर देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूं, 300 कर देता हूं, एग्जाम्पल, ठीक है ना गाइस। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस केस के अंदर क्या है गाइस, 1000 रुपए में क्या है आपका, ओनली 30 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी है, ठीक है ना, ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से समझना। अब मैं बात करूं कि मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, कभी कॉल में जा रहा है, कभी पुट में आ रहा है, कभी आपको ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कभी इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, कभी इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, बाद में पता चला कि ये मेरा 0 हो गया। हेजिंग की बात कर रहा हूं। कभी कभी अच्छी बात होगी, 100% आपका लेवल सही है तो फायर कर सकता है। जैसे कल जैसे कि हमने हेजिंग ली थी स्टूडेंट ग्रुप में कि भाई 50 रुपए का तो अपने सेंसेक्स का कॉल साइड लिया था और 6 रुपए का अपन ने पुट साइड लिया। पुट साइड अपना इंश्योरेंस था कि भाई अगर मार्केट गलती से गिर गया तो ये 6 रुपए अपना 6 रुपए कम से कम 1000 नहीं तो 60 रुपए तक तो हो ही जाएगा। मतलब ये जो 0 होगा हमारा कम से कम ये फायदा दे देगा, है ना। तो हमेशा हेजिंग लेके चलना पड़ेगा, आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। हेजिंग का मतलब यह नहीं है कि कॉल आपको लगता है कि मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, कॉल की वैल्यू 100 रुपए है तो हेजिंग मतलब पुट की वैल्यू आपकी कम से कम 30-40 रुपए वाली पुट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास रेट चलेगी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अपन नेक्स्ट स्टेप अपन इसी पे आएंगे। पहले आपको इसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करता हूं, बहुत मजा आएगा गाइस, आप इसे कल से फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। तो अपन कहां पे थे, यहां पे मार्केट क्या करेगा गाइस कि आपके पास अगर 300 क्वांटिटी है या फिर मान लो 1000 क्वांटिटी है, आप कॉल लेके बैठ गए या पुट लेके बैठ गए तो आपका माइंड खराब हो जाएगा। क्या आपने जो 10,000 था वो सारा लगा दिया, पहली बात तो। फिर आपके पास 1000 क्वांटिटी है या 500 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है तो आपका माइंड क्या करेगा, 2 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे जाएगा, बीफी हाई लो होता रहेगा। आप क्या करोगे ना, वो 0 टू हीरो का जो 100 पॉइंट का डायरेक्ट टारगेट मिलेगा ना, आप 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा क्योंकि आपके पास 500 क्वांटिटी है। आप क्या करोगे, 10 पॉइंट तक ही वेट नहीं करोगे, 5 पॉइंट मिला आप निकल जाओगे, अरे 2500 कमा लिया मैंने। तो अपन ने क्या कर लिया, 2500 कमा लिया, क्यों, क्योंकि 500 क्वांटिटी थी भाई, 5 पॉइंट मिला 2500 रुपए हो गए। फिर अपन आएंगे, फिर ओवर ट्रेडिंग करेंगे, उल्टा सीधा कर लेंगे, तो अपनी आदत क्या बन जाएगी, ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे और एक ही झटके के अंदर आज आपने कमा लिया तो दूसरे या तीसरे दिन इस वीक के अंदर अंदर आप क्या करोगे, ये जो 10,000 का आप 15 भी बना लोगे ना तो ये 15 चला गया एक साथ, 15,000 आपका क्या हो गया गाइस, एक साथ चला गया। फिर आप वीडियोस देखोगे, इधर उधर घूमोगे, सर हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, रूल तोड़ दिया। क्या भाई 0 टू हीरो का ही मतलब या तो 0 या हीरो, फिर उड़ते तीर लोगे तो अपने को चुभेंगे गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो 0 टू हीरो। अब मैं बात करता हूं, अब बाद में पता चला आपको 2500 का प्रॉफिट किया और ये मार्केट सीधा गाइस 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है। मान लो मार्केट में सीधा 400 पॉइंट ऊपर चला गया, आपको लगता है कि अरे भाई मेरे को कितना प्रॉफिट होता, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता, मेरे पास 500 क्वांटिटी थी, माइंड खराब हो गया, अरे 1 लाख प्रॉफिट हो जाता, कितना, 1 लाख। तो अब क्या हुआ, यहां पे आपका माइंड खराब हो गया, सब कुछ सही था, सब कुछ डन था, बट एक ट्रेडर क्या करता है, वो सिर्फ उसके पास 1000 रुपए ही है रिस्क लेने के लिए, उसके पास क्या है, 1000 रुपए ही है रिस्क लेने के लिए, इससे ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं लेना है। अब उसके पास क्या है ना, 2 लोट पड़े हैं, 600 रुपए की कॉल साइड में, 300 रुपए का पुट साइड में। अब वो क्या करता है, जिसका गाइस
30 क्वांटिटी होल्ड है, 2 लॉट होल्ड है, पुट तो उसका जीरो होगा ही, 400 रुपए तो जीरो होगा। बट ये जो 400 इंटू जो 30 में जो आपका फायर करेगा ना, ठीक है ना, कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 12। बिना रिस्क अगर 8,000, 10,000, 5,000 जीरो टू हीरो में 1,000 रुपए लगा के आप पैसेंस रखते हो 2-3 बजे तक, मतलब 2 बजे 1:30 बजे तक आपकी एंट्री हो रही है, 3 सवा 3 बजे तक आप पैसेंस रख के अगर मार्केट फायर करता है, रॉकेट बन गया। रोज मार्केट रॉकेट नहीं बनेगा, रोज मार्केट रॉकेट नहीं बनेगा। वीक में 1 या 2 एक्सपायरी आपकी रॉकेट बनेगी, या तो निफ्टी बनेगी वो, या बैंक निफ्टी बनेगी, या कल जैसे सेंसेक्स बना था सेंसेक्स बनेगा। और जो भी बनेगा आपका, अगर 3 दिन में 3,000 जीरो हुआ है, 3,000 जीरो हुआ है, लेकिन वो चौथे दिन आपको ये जो 3,000 का है ना, जीरो वाला तो प्लस देगा ही देगा, और उसके अंदर 3,000 और प्रॉफिट करके देगा, ठीक है ना, और प्रॉफिट करके देगा। तो हमेशा अब आपको क्या करना है, बड़ी क्वांटिटीज पे गेम नहीं खेलना है। जीरो टू हीरो की बात कर रहा हूं, अभी बाकी कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करनी है, ये अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे। अभी सिर्फ आज बात चल रही है सिर्फ जीरो टू हीरो पे, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजी कब लागू होगी, 1 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में। और अभी अपन बात करेंगे कि भाई निफ्टी में किस तरह से क्या लेना चाहिए, कितने रुपए की कॉल, कितने रुपए की पुट होनी चाहिए अपने उस समय। फिर अपन देखेंगे 10 से 12 बजे के बीच में भी क्या होना चाहिए, ये अपन डिस्कस करेंगे। अब आप एक चीज एग्री कर रहे होंगे, ये 500 क्वांटिटी लोगे या 2, 4, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट लोगे, फटाफट से मार्केट ब्रेकआउट करेगा, 5,000 कमा लिए, 7,000 कमा लिए। बट कहीं ना कहीं दिल आपका घबरा रहा है कि वो आपने ठीक है फायर किया, आपने उसमें बहती गंगा में हाथ धो लिया और 2, 4, 5,000 प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी थी भाई, बड़ी क्वांटिटी थी। जीरो टू हीरो नहीं कमाया वो आपने उसका मतलब क्या, सस्ती कॉल ली, दूर की कॉल ली, मार्केट रॉकेट बना आपने, ठीक है 2, 4, 5 पॉइंट ले लिए, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी थी भाई। 10,000 क्वांटिटी डालोगे, एक पॉइंट बढ़ेगा तो भी 10,000 रुपए हो जाएंगे। ये कोई लॉजिक वाली बात थोड़ी ना हुई, ट्रेडर वाली बात तो ये हुई नहीं। अगर आप जैसे कि ये रूल वही फॉलो कर सकता है गाइस जो एक काफी, पहली बात तो जो लॉस कर चुका है, दूसरी बात जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसको पता है कि नहीं मार्केट इस तरह से ही चलता है। अब दूसरी बात बताता हूं मैं, मार्केट क्या करता है। निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, और निफ्टी और फिन निफ्टी को एक जैसे ही ले लो, क्योंकि निफ्टी और जैसे कि ये अपना निफ्टी है ना 21 पे चल रहा है, बैंक फिन निफ्टी भी 21 पे चल रहा है, तो आसपास में प्राइस है, तो निफ्टी फिन निफ्टी एक जैसा ही मानना, ठीक है ना। अब मैं मिड कैप का भी ले लेता हूं, ध्यान से देखना, मिड कैप का ही ले लेता हूं। क्या मुझे कोई बता सकता है क्या, जैसे कि निफ्टी 21,000 पे है, 21,000 पे है, तो निफ्टी एक दिन में कितना मूवमेंट कर सकता है? 500 पॉइंट तो करेगा नहीं, क्या यहां पे दिख रहा है? कल मार्केट बुलिश था, 273 पॉइंट ही प्लस है। तो एवरेज अगर मैं देखूं, एवरेज अभी मार्केट काफी बुलिश है ना, तो अभी पिछले वीक से आपको दिखाई दे रहा होगा। एवरेज अगर मानूं तो निफ्टी 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट फायर कर सकता है डाउन साइड में, 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट फायर कर सकता है अप साइड में। मतलब आपको लॉजिक लगाना होगा, ऐसा नहीं कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है और आप आए 21,500 की कॉल ले ली भाई। जब पता है 500 पॉइंट निफ्टी जा ही नहीं सकता, तो अपन 21,500 की कैसे ले सकते हैं? लॉजिक वाली बात है ना, लॉजिक वाली बात है। तो पहली बात, आप लॉजिक लगाओगे, ज्यादा दूर नहीं जाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम निफ्टी में 100 पॉइंट दूर तक आप अपना प्लान बना सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर, वो भी कब? जब आपका मार्केट 130 पे हो और मार्केट साइडवेज हो, तब जाके निफ्टी के अंदर मैं दूसरा रो में लेके आता हूं डुप्लीकेट, ताकि यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा। तो निफ्टी हो गया आपका, सेंसेक्स में लिखेंगे अपन, तो निफ्टी हो गया, ठीक है, निफ्टी हो गया गाइस, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, और सेंसेक्स हो गया। भाई सुन लो, सभी काफी अच्छी चीज बता रहा हूँ गाइस, ऐसे कोई बंदा फ्री में नहीं बताता है, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ, आज संडे है, हो सकता है किसी की भलाई हो जाए, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, निफ्टी 2 आपके जीरो टू हीरो जोन होंगे, 2 क्या होंगे, 2 जोन में आपका जीरो टू हीरो चलेगा।
ठीक है ना। जीरो टू हीरो कब जोन में चलेगा? 2 जोन में चलेगा। एक आपका चलेगा 10 बजे से लेके 12:30 तक, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट दोपहर तक फायर कर दिया तो फिर सेकंड हाफ आप इग्नोर करोगे। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा कि जीरो टू हीरो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा ये सारी चीजें, ठीक है ना, कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, कोई लोग आएंगे कोई जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या होता है गाइस कि निफ्टी है, ठीक है ना, निफ्टी है। सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूं। अगर आप 10 से लेके 12:30 बजे तक अगर आप ट्रेड करते हो जीरो टू हीरो, हमेशा कितने पॉइंट दूर का ले सकते हो? सिर्फ 100 पॉइंट का, ज्यादा दूर का नहीं लोगे आप। स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस जो होगी उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, ओके, ओनली 100 पॉइंट, ठीक है भाई, डन। तो अब अपन बात करेंगे, 10 बजे आपने अपना जीरो टू हीरो प्लान बनाया, हमेशा कॉल बनाओगे, उसके साथ पीई भी बनाओगे, पुट भी बनाओगे, हेजिंग हमेशा जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था क्या प्राइस होना चाहिए, और हेजिंग का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आप 10 बजे 10:30 बजे अगर ट्रेड लेते हो, इसका रीजन बताता हूं कि भाई आप कोई दूर का भी कॉल लोगे ना गाइस, तो वो भी आपका 40 रुपए में मिलेगा, 40 रुपए में मिलेगा, और 12:30 बजे तक आपको उसे कट करना होगा। पैसा मिला या नहीं मिला, 12:30 बजे तक आपको उसे कट करना पड़ेगा। इस वाले पहले जोन में आपको कट करना पड़ेगा अपना 12:30 बजे तक ट्रेड। 1 बजे तक ट्रेड अपना कट कर देना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर साइडवेज मार्केट हो गया तो ये 40 रुपए का तो मतलब बड़ा नुकसान हो गया, आपका बड़ा नुकसान हो गया। और आप अपना ट्रेड ढूंढोगे, कॉल और पुट दोनों 1000 के अंदर आपको मिलना चाहिए दोनों। ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपए की रेट चल रही है, नहीं, वो फिर मजा नहीं आएगा। ओके भाई, ठीक है ना। यहां पे क्या समझ में आया? पहला जोन रहेगा आपको 10 से लेके 12:30 बजे तक अपना ट्रेड डन करना पड़ेगा सबके अंदर। पहला जोन है आपका सबके अंदर। अब अपन बात करते हैं रियल जीरो टू हीरो। ये एक ट्रेड हो गया एक्सपायरी के दिन। कैपिटल आप दोनों के अंदर 1000 ही रखोगे। जब आपने 1000 रुपए का कैपिटल है, यहां पे 12:30 आप अपना ट्रेड कट कर दोगे तो वो जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो 3:30 बजे होता है। भाई आप 10 बजे आपको लगता है कि मैंने कॉल भी लिया पुट भी लिया तो जीरो तो दोनों होगा नहीं, 3:30 बजे जीरो होता है ना गाइस, है ना। ओके, तो अब क्या होता है, अब अपन आए कि भाई मार्केट अभी भी साइडवेज चल रहा है, और अब अपन आए 1-1:30 बजे। अपन देखते हैं कि भाई कॉल का भी स्ट्राइक प्राइस मुझे निफ्टी में 10 रुपए में मिल रहा है, पुट का भी 10 रुपए में मिल रहा है। इसके आसपास ही प्राइस होनी चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूं, 10, 15, 20 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए निफ्टी और फिर निफ्टी। किस समय? 10 बजे के, सॉरी अपना 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, ठीक है ना। 1 बजे 1:30 बजे के आसपास कॉल भी लेंगे और पुट भी लेंगे। मतलब अगर अपना व्यू अपसाइड है तो अपना डाउन साइड अपन क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेके चलेंगे कि भाई हमें बचाएगा। हमें इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हमें वो बचाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, उसका काम यही है कि बचाना, ठीक है ना गाइस। अब क्या करते हैं, अब आप आए, आपने ट्रेड बनाया, 1000 रुपए लगाए, या तो आप हीरो बनोगे या जीरो बनोगे। यहां पे फिर क्या हुआ, हीरो बनोगे या जीरो बनोगे। यहां पे फिर क्या हुआ, हीरो बनोगे या जीरो बनोगे। लेकिन या तो आपका मिड कैप निफ्टी, अब बात करते हैं निफ्टी और फिर निफ्टी में सेम रेट के आसपास लोगे। बैंक निफ्टी का आपका प्रीमियम 20 से 25 के आसपास मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये भी 10 रुपए में मिलेगा। बैंक निफ्टी का आपका प्रीमियम 20 रुपए के आसपास मिलेगा, जो जहां पे आपका व्यू है, और बाकी अपोजिट वाला आपका कम से कम 5 रुपए के आसपास होना चाहिए। ये आपका कम से कम 3 रुपए के आसपास अपोजिट वाले होने चाहिए, ठीक है। और मार्केट स्ट्राइक प्राइस 3 घंटे से एक जगह ही घूम रहा है कि 48,000 रुपये है भाई, 48,000 रुपये है, तो आपको गाइस मजा आ जाएगा, सेम स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन मिड कैप में। मिड कैप में गाइस कम से कम 7-8 रुपए से ज्यादा जो आपका मेन स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, जहां पे आपका व्यू है, और 2 या 3 रुपए का आपका वो होना चाहिए इंश्योरेंस, मतलब हेजिंग होनी चाहिए अपोजिट, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। और ये लॉट कितने लोगे, 1000 से बाहर नहीं जाओगे।
अगर यहाँ पे आपने लॉस कर लिया है कि भाई यहाँ पे आपने 1000 रुपए लगाए थे, पहले वाले सीजन में लगाए थे, पहले वाले आपने यहाँ पे लगाए थे 1000 और यहाँ पे आप 400 रुपए तो लॉस कर चुके हो, तो अब आपको यहाँ पे 0 टू सिर्फ 600 रुपए में ही ढूंढना पड़ेगा, 600 रुपए में ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 1000 लगाओगे, मार्केट कितना भी रॉकेट बने, नहीं, हमें ये 600 रुपए भाई 6000 करके देगा, 600 रुपए 6000 करके देगा, कुछ भी नहीं करेंगे। या तो 600 रुपए मेरा जाएगा, दूसरा बात क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, 600 रुपए तो ऑलरेडी चले जाएंगे अगर अपन बेवकूफी दिखाएंगे मार्केट के अंदर, तो है ना। तो ये आपको शांति से इतना ही ट्रेड लेने, एक ट्रेड और 2 ट्रेड, या तो 0 या हीरो, डन एवरीवन। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स थोड़ा काफी बड़ा है, सेंसेक्स के अंदर गाइस कम से कम 35 रुपए, 40 रुपए और 50 के आसपास आप इसमें अपना हेजिंग बना सकते हो। मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी मतलब 35 से 50, मतलब एक लोट आपका 350 से लेके 500 रुपए के बीच में आएगा। एक लोट 10 क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और सामने वाला मैंने बताया था ना आपको, हेजिंग 6 रुपए, ठीक है ना। तो 5 से 10 का सामने वाला आप इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है ना। और ये जब भी गाइस 1:30-2 बजे के आसपास, 2 बजे तक मार्केट पूरा साइडवेज रहता है ना, तो गुड टाइम होता है 0 टू हीरो का। गुड टाइम, सबसे बेस्ट टाइम होता है 2 बजे। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, 2 बजे, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं कल की बात करूं तो मार्केट कितना साइडवेज था, यहाँ पे देखो परसों इसकी एक्सपायरी नहीं थी, पूरा साइडवेज सबका 0 कर दिया, और परसों अपन इसमें करेंगे ही क्यों ट्रेड। अब क्या होता है, मार्केट पूरा साइडवेज कब हो गया, 10 बजे, मैंने बोला ना 10 बजे साइडवेज हो गया। अब आपको 10 से लेके 12:30 तक कुछ भी नहीं मिला, 10 से लेके 12:30 बजे तक कुछ भी नहीं मिला, और जो भी लिया 200-400 रुपए आपने यहाँ पे लॉस लिया, ठीक है ना। 400 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए लॉस लिया। मार्केट कब फायर हुआ, अपन बात करेंगे 2 बजे के आसपास, और आपको यहाँ पे लगता है कि भाई मेरा आज का हाई टूटा, ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी आया, आप यहाँ पे 1:30 बजे से लेके 2 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हो इन कैंडल्स पे, और ये रियली ट्रेडिंग पैटर्न है ना, ट्रेडिंग आपका एंट्री दिखा रही है 0 टू, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट रेंज से बाहर निकलेगा तो आप कॉल साइड ले लोगे, और गिर गया तो भाई पुट साइड मुझे बचाएगा, पुट साइड बचाएगा। अब आपको पता है यहां से मार्केट 5000 पॉइंट तो ऊपर जाएगा नहीं, तो जेन्युइन 200, 250 या 100, 200 इससे ज्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। जहां से मार्केट होता है ना, ऐसा नहीं कि आप यहां पे ले लिए 200 मूविंग एवरेज ले लिया, नहीं, ठीक है ना, इतना ज्यादा दूर का नहीं लेना है, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या होता है, मार्केट है आपका यहाँ पे 71,000 पे, अब आप 71,000 का, ठीक है ना, 71,100 तक का ही आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, या मैक्सिमम 200 का। तो यहां से गाइस अगर आप 400 रुपए का भी लॉस करते हो ना, यहां से अगर 400 रुपए का भी लॉस करते हो, आप रुकते हो ना शाम तक, मतलब आप सो गए, कल किसी का कमेंट आया था कि सर मैं सो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अगर 563 पॉइंट है, मैं अगर 500 पॉइंट मानता हूं, और आपके पास कितना लॉट है, सिर्फ एक लॉट है। कितने लॉट है गाइस, एक लॉट है। तो क्या 500 रुपए लगा के आपने 5000 कमा लिए, क्या ये बुद्धिमान आदमी सही है, या फिर यहीं पे आपने 1000 क्वांटिटी ली, यहीं पे आपने एग्जिट कर दिया, यहीं डाउन ही है, भले 10,000 कमा लिए 10 पॉइंट पे, क्या फर्क पड़ा, है ना। तो यहाँ पे 0 टू हीरो का मतलब है कि भाई या तो मैं 0 हो जाऊंगा, आपको लगता है कि अच्छा मार्केट यहाँ पे आ गया, मुझे 500 रुपए से 3-4 हजार 5,000 अपने अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो आप पहले भी अपना ट्रेड कट कर सकते हो। मैक्सिमम यही कोशिश करना कि आप 3:15 बजे तक अपना ट्रेड को कट कर दो, 3:15 बजे अपना ट्रेड को कट कर दो, 3:15 बजे, ऐसा नहीं कि 3:25 पे 3:30 पे नहीं, उसके बाद में ना यहाँ पे रहेगा ना तो भी ये प्रीमियम ईटिंग करेगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। सौरभ सोनी गुड, अनुराग हाय सर, तरुण जी सर बहुत अच्छा समझा रहे हो, प्लीज यूट्यूब एंड क्लास में इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर देना। यार ये ओनली लाइव स्ट्रीम पे है, और वीडियो भी 6:10 पे स्टार्ट किया था हमने ना। यू आर द बेस्ट ट्रेडर एंड टीचर ब्रो, और कमल सिंह, थैंक यू ब्रदर। ओके, अक्षय ट्रेडिंग, सुमित, सौरभ जबरदस्त लाइव स्ट्रीम, ओके भाई, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो गाइस एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक बनता है कि नहीं बनता है, एक लाइक बनता है। अब आपको पता है
कि एक तो होता है एक सोन फर्स्ट फेज और एक होता है 12 बजे के बाद में, सॉरी 1-1:30 बजे के बाद में सेकंड फेज। आपको कौन सा अच्छा लगता है? आपको कौन सा अच्छा लगता है? पहले में किया 12:30 बजे तक आपका कट होना चाहिए, उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वापस 1:30 बजे के बाद वापस आप ट्रेड लेने वाले हो। आप 100% श्योर हो, 100% श्योर हो कि नहीं ये तो फायर ही करेगा, तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। ये नहीं है कि ऐसे ही, मैं अपना सेटअप बता रहा हूँ। सबका गाइस साइकोलॉजी अलग होता है, सबके पास अलग अलग अपना माइंड सेट होता है ना, सबके पास अलग अलग माइंड सेट होता है। चलें नेक्स्ट चलें। तेजस्वी वायरल, गुड इवनिंग सर, 10,000 लॉस हुआ। ओके ओके भाई, बैंक निफ्टी डाउन हो या अप हो, छोटी सी चीज है भाई। मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फायर किया है, कितने पॉइंट का? ठीक है ना, 468 पॉइंट का। जब भी मार्केट 460 पॉइंट 500 पॉइंट जाता है ना, तो हल्का सा पुल बैक जरूरी है हमारे लिए। 48,000 तक हमेशा पुल बैक जरूरी है, और यहाँ पे पुल बैक नहीं आया सुबह, तो मार्केट यहाँ पे जाएगा, तो भी अपने को यहाँ पे रीटेस्ट लेके ही मार्केट जाएगा। जब मार्केट बुलिश होता है, डाउन साइड का नहीं सोचते हैं अपन कि भाई मार्केट बुलिश है, भले ही मार्केट यहाँ पे आएगा ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे आएगा ना, तो अपने लिए बाइंग जोन होगी। यहाँ पे आ गया फिर से बाइंग जोन होगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो जब तक मार्केट का अप ट्रेंड होता है, क्या ट्रेंड का मतलब समझ रहे हो ना? इसे अप ट्रेंड बोलते हैं दोस्त, अप ट्रेंड बोलते हैं। 1 डे 1 वीक सारी चीजें देखोगे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके ओके गाइस, चलें नेक्स्ट टॉपिक समझिए, कैसे क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं। वो 9,000 रुपए का क्या करना है? अब 1,000 तो आपने, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू गाइस। क्या चलें अपन? अब भाई 1,000 का तो आप 10,000 रुपए आपके पास कैपिटल था, 1,000 तो आपने क्या कर दिया, 0 to हीरो डेली आप ले रहे हो, है ना? 0 to हीरो ले रहे हो। अब आपके पास कैपिटल 10 है ना, 1,000 तो आप 0 to हीरो ले रहे हो, ठीक है ना? अब 9,000 का ऐसा तो है नहीं 50 क्वांटिटी 9,000 में खरीद लोगे, 50 क्वांटिटी तो आएगी नहीं ना दोस्त, सॉरी 50 लोड तो आएंगे नहीं। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, हमारे पास जो 9,000 बचे हुए हैं, किसी के पास 90,000 भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, सबके पास अलग अलग कैपिटल होता है ना? किसी के पास भाई देखो इंडिया में सब अलग अलग, तो ओके ठीक है ना, अपन किसी के ऊपर नहीं बात करते। सबके पास जो स्टॉक मार्केट ट्रेड करने का शौक रखता है, मैं तो इतना ही कहूंगा भाई वो पैसे वाला ही है। स्टॉक मार्केट का शौक रखते हो भाई, मतलब या तो सीख लो, नहीं सीख रहे हो तो भाई तुम स्टॉक मार्केट में आए क्यों, जब आपको पता है रिस्की है। मुझे बात बताओ, आपने क्या किया, एक क्या किया गाइस, आप बाइक चलाना सीख गए, ठीक है ना? बाइक चलाना सीख गए। जब आप बाइक चलाना सीख जाओगे, फिर आप गलियों में भी चला सकते हो, मिट्टी में भी चला सकते हो, हाईवे पे भी चला सकते हो, ये आपको पता है। ट्रेडिंग में आपको चार्ट पढ़ना समझ में आ गया, चार्ट पढ़ना समझ में आ गया, ठीक है ना? फायर करना आ गया आपको। भाई 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, अगर आपने ये खुद से चीजें स्टार्ट कर दी, आप रॉकेट बना दोगे अपने आप को। ये सच्चाई है। जब तक आप लोगों के ये इंडिकेटर देखते रहोगे ना, मुझे इंडिकेटर देखना है, प्राइस एक्शन से आगे क्या है, कैंडल से आगे क्या है दोस्त, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल से आगे क्या है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो तुम्हारा इंडिकेटर क्या कर देगा? मार्केट तो यहाँ पे पहले कभी आया ही नहीं था, इंडिकेटर क्या कर देगा? तो बनी बनाई चीजें, इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना कि भाई पहले ऐसी चीजें हो चुकी है ना? इंडिकेट का मतलब है कि भाई ABC ट्रेन पहले यहां पे गई थी, मुंबई जाके आई थी, तो जा सकती है मुंबई, है ना? ये हमेशा क्या करती है, गुजरात से अपना अहमदाबाद से वापस आ जाती है दिल्ली से, लेकिन अब इस बार क्या करती है, मुंबई भी जा सकती है, क्योंकि 1-2 बार बीच बीच में कभी कभी ये चली भी जाती है। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना होता है। प्राइस एक्शन सीखोगे तभी आप अपने रूल्स वगैरह सारी चीजें, और प्राइस एक्शन जब आपने, जिस दिन आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, माइंड पे लगा दिया कि ये कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड लाइंस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, रेंज ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, गैप थ्योरी क्या होता है ना? बहुत सारी चीजें हैं प्राइस एक्शन में। जब आप ये सारी चीजें सीख गए, तो आपको चार्ट पैटर्न क्या होता है ना, सारी चीजें सीख गए, तो आप
जरूरत ही नहीं है भाई। जब आपने पूरा पूरा चिट्टा ही आपने पढ़ लिया और कुछ है भी नहीं गाइस। अपने को ये कैंडल भारी लगती है दिमाग में, जब दूर से देखते हैं क्या क्या होगा यार, क्या होगा, ट्रेड लेते डरने लग जाते, कांपने लग जाते हैं हाथ पैर, किसी किसी का भाई हाथ ऐसे ऐसे होने लग जाता है। जब आप पढ़ना सीख गए, एक तो होता है नया बंदा बाइक चला रहा है, दूर से डर लगता है कि अरे सामने वाला आएगा अपने अंदर डाल देगा, ठोक देगा, लेकिन ओके सबको सिखाएंगे भाई। मास्टर का काम यही है सिखाना। और दूसरी चीज है गाइस, मेरे जो कोर्स की जो आपको पीडीएफ भेजा हुआ है ना, फीस 0 to हीरो है, आप जगत घूम लो। इस फीस के अंदर इतनी सारी चीजें A to Z जो मैंने अभी बोली ना, इससे और भी चीजें हैं, A to Z सारी चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा। और 0 to हीरो में मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और मेरे दिमाग में कोई ऐसी फील्डिंग नहीं सेट हो रही है कि मैं बड़ी फीस ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं। सीखना है 0 to हीरो में सीखेगा, 0 to हीरो में सीखेगा। क्यों? एक क्या होता है ना गाइस, कैंडल स्टिक आप फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब पे। फ्री में सीखना है ना तो यूट्यूब पे हर एक चीज मिलेगी आपको फ्री में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्री में सीख सकते हो, ऑप्शन चेन फ्री में सीख सकते हो, ट्रेंड लाइंस, सब चीजें फ्री में सीख सकते हो। बट आपको क्या ना थोड़ा गाइड करने वाला होना चाहिए। ए से कहाँ से स्टार्ट करें, पहले ए सीखें या जेड सीखें? क्योंकि अपना मार्केट में आते हैं ना तो अपने को एक ही चीज आती है कि भाई मुझे तो बस एक चीज पता चल जाए, यहाँ पे मैं बाय कर लूं और यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूं, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूं, बस इतनी एक चीजें बता दे, इतनी चीजें बता दे भाई। अगर ये सोच रखते हो तो आपका वो नहीं होगा फिर ट्रेडिंग दुनिया में, ठीक है ना। एक स्वागत होता है, एक होता है वेलकम होता है, दूसरा होता है आउट, तो फिर वही होगा। तो स्ट्रेटजीज के पीछे मत भागो, क्योंकि लर्निंग करोगे ना कम से कम गाइस, सीखोगे आप 10-15 दिन सीखोगे, फिर उस चीज़ों को मार्केट में देखोगे कि अरे ये वाला पैटर्न बना, कल फायर किया। क्योंकि पहली बार आपको कोई बंदा बताएगा तो उसे फॉलो नहीं करोगे, कम से कम वो 10 बार बताएगा और वो सेम चीज़ 10 बार लागू होगी, तो 11th टाइम आप ऑटोमेटिकली आपका पावरफुल सपोर्ट बन जाएगा उसका और आपका फेवरेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी वैसी चीज बनती है फायर करता है, जब भी वैसी चीज बनती है फायर करता है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उस पैटर्न पे भरोसा करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं, ठीक है, 0 to हीरो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो 1000 का था आपने 0 to हीरो बनाया, 9000 का क्या करना है। सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। आज किसकी एक्सपायरी है? बैंक निफ्टी की। किसकी एक्सपायरी है? बैंक निफ्टी की। कल किसकी थी? कल किसकी थी? निफ्टी की। ध्यान से समझना, आज जिसकी एक्सपायरी है, पिछले दिन किसकी एक्सपायरी थी? किसी ना किसी की तो थी, ठीक है ना, फिर निफ्टी की, ठीक है। पिछले दिन फिर निफ्टी की थी, इससे पिछले दिन मिड कैप निफ्टी की थी। अब आपको ना साइकोलॉजी दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना। निफ्टी की एक्सपायरी का कब है? कल है। तो आप एक तो निफ्टी में ट्रेड बना सकते हो और दूसरा मिड कैप निफ्टी में ट्रेड बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड बनाओगे तो फिन निफ्टी का प्रीमियम काफी महंगा होगा, एट द मनी। तो प्रीमियम क्या होगा ना, काफी महंगा होगा। 100 रुपए की कॉल आपको यहाँ पे ना, जो 1-2 दिन बाद में क्या ना प्रीमियम सस्ता हो जाता है। यहाँ पे देखो कल इसकी एक्सपायरी थी तो दूसरे दिन ये वापस अपना कॉन्ट्रैक्ट नया स्टार्ट होगा, तो इसका प्रीमियम सेट होने में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो जिसकी जिस दिन एक्सपायरी होती है इसको इग्नोर करोगे ट्रेड में। मिनिमम से मिनिमम अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर हो, ये हो, तो आप अपना ट्रेड बना सकते हो, बट वो ट्रेड आपको इन द मनी का ही बनाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज ट्रेड नहीं करोगे एक्सपायरी के दिन। और यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो एसएल हंटिंग होता है, एसएल हंटिंग। इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, इसका भी बड़ा टॉपिक है, डिटेल्स में समझाता हूँ मैं ऐसे नहीं कि गाइस हवा में समझा दिया आपको, है ना। तो अब क्या होता है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो या तो आप निफ्टी में ट्रेड करो या मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करो या फिर सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आप फिन निफ्टी में ट्रेड बना सकते हो, मिड कैप निफ्टी में बना सकते हो। इस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हो। जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है वो आपका, सुबह आपने बाय किया, सपोज करो मैं बैंक निफ्टी में आता हूँ, बैंक निफ्टी कौन सा डे है भाई, ये थर्सडे। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ये इसकी एक्सपायरी थी, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ये आज का मूवमेंट है। अगर सुबह सुबह आपने ट्रेड बना लिया, डन। अब आपने कॉल ऑप्शन जो भी आपने कॉल या पुट जो भी किया, आपका क्या हो गया, 0 हो गया। दूर की कॉल भी आपने, मतलब
अच्छे से, जैसे कि 250 रुपए की आपने कॉल पुट जो भी बाय करके रखी है ना, वो भी आपका क्या कर दिया, एंड तक आपका जीरो कर दिया, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट तो कुछ दिया ही नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर धड़ाम से गिर रहा था, एसएल हंटिंग कर रहा था। तो हमेशा क्या करना है, अगर यहाँ पे अब मैं बात करूं कौन सा डे है गाइस, ये है आपका वेडनेसडे, ये है आपका बैंक निफ्टी। अगर आप बुधवार को बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी या फिर निफ्टी में फायर करते तो क्या होता, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा एक्सपायरी कब है, निफ्टी की एक्सपायरी तो भाई आने वाले कल है। अगर निफ्टी में करते तो निफ्टी देखो कंटिन्यू गिरा और कंटिन्यू रॉकेट की तरह बना। बैंक निफ्टी क्या हो गया, बैंक निफ्टी जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे यहीं पे आके फुस हो गया था, और निफ्टी डाउन भी आया और रिवर्सल भी आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड मिला है। तो हमेशा ओके गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मुझे लगा कि यार ये लाइव में आऊं, अगर 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा तो लोग क्या है ना स्किप कर करके देखते हैं। लाइव में हो सकता है देख ले, ठीक है ना। और मिलते हैं गाइस कल मॉर्निंग में 8:45। ओके, थैंक यू एवरीवन।